हजारों बुरी आत्माओं को निगलकर ये शैतान अब दुनिया का सबसे ताकतवर विलेन बन चुका था। उसकी खून जैसी लाल आंखें बता रही थी कि वो अब अनस्टॉपेबल हो चुका है। और प्रॉब्लम ये थी कि इस वक्त जॉनी अपनी घोस्ट राइडर वाली शक्तियों में बदल नहीं सकता था। शैतान के एक मामूली से धक्के ने ही जॉनी को कई मीटर दूर एक चर्च के अंदर फेंक दिया। इससे पहले कि शैतान जॉनी को खत्म करता, उसकी गर्लफ्रेंड एक शॉटगन लेकर वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन इस अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता और जॉनी उससे वो गन ले लेता है। अब जॉनी अपनी हेलफायर की पावर को शॉटगन के साथ मिलाकर शैतान के टुकड़े टुकड़े कर देता है, मगर वो बुरी आत्माएं उसे फिर से जोड़ देती है। और तभी जॉनी के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो फिर से घोस्ट राइडर में बदल जाता है और अपनी सबसे खतरनाक पावर पेन एंड स्टेयर का इस्तेमाल करता है। पहले तो शैतान पर इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि उसकी अपनी कोई रूह नहीं थी, लेकिन हजारों आत्माओं की वजह से अब उसके अंदर अनगिनत पाप जमा हो चुके थे। घोस्ट राइडर की ये पावर शैतान से बर्दाश्त नहीं होती और वो जलकर राख बन जाता है। जीत के बाद जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर थोड़ा मायूस हो जाता है। उसे डर था कि शायद वो उसके इस भयानक रूप को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब शैतानों का राजा मेफिस्टो खुद वहाँ आ जाता है। जॉनी से कहता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट अब पूरा हो चुका है और उसे अपनी पावर वापस करनी होगी। लेकिन जॉनी इस श्राप के साथ जीने को तैयार था, पर अपनी शक्तियाँ उसे वापस नहीं देना चाहता था। वो जानता था कि मेफिस्टो इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा और दुनिया में तबाही मचा देगा। अब घोस्ट राइडर की मदद के बिना मेफिस्टो धरती पर कमजोर पड़ चुका था और जॉनी ने अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करके इंसानों की रक्षा करने का फैसला किया। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर की डार्क पावर उस पर हावी होने लगती है। अब जब भी आधी रात होती तो उसके अंदर का शैतान बेकाबू हो जाता था। वो रात में अपराधियों को जलाकर राख कर देता था और सिचुएशन बदतर हो रही थी। जॉनी अब छोटी मोटी गलतियों के लिए भी लोगों को सजा देने लगा था। इस वजह से जॉनी को बहुत बुरा लगता था क्योंकि वो बेगुनाहों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। हारकर उसने खुद को सबसे दूर करने का फैसला किया ताकि कोई उसकी वजह से मुसीबत में न पड़े। वो इस श्राप से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढते हुए दुनिया के एक कोने में जाकर छिप जाता है। एक दिन एक पादरी उसे ढूंढ लेता है और जॉनी के सामने एक खतरनाक मिशन रखता है। वो जॉनी से एक ऐसे लड़के को बचाने के लिए कहता है जिसके पीछे शैतान पड़ा हुआ था और बदले में वो जॉनी को इस श्राप से हमेशा के लिए आजाद करवाने का वादा करता है। सुनकर जॉनी मान जाता है और उसी रात अपनी डार्क पावर को जगाकर एक नए मिशन पर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वो लड़का और उसकी माँ शैतान के गुंडों से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन आखिर में वो उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी रात के अंधेरे को चीरती हुई एक आवाज आती है। आग से जलती हुई एक बाइक जमीन पर उतरती है और उस पर घोस्ट राइडर बैठा था। लेकिन इस बार घोस्ट राइडर का लुक पूरी तरह से बदल चुका था और वो पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि बाइक भी अब पहले जैसी स्टाइलिश नहीं थी और ना ही उसके पास वो शॉटगन थी। उसके पास थी तो बस उसकी वो खतरनाक लोहे की चेन जो किसी की भी जान ले सकती थी। एक गुंडा उस पर अटैक करता है, लेकिन जॉनी पर इसका कोई असर नहीं होता और वो उसे जलाकर राख कर देता है। भयानक नजारा देखकर बाकी गुंडों की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। जॉनी एक झटके में दूसरे गुंडे के पास पहुंचता है और अपनी पेन एंड स्टेयर से उसे भी खत्म कर देता है। उस गुंडे की पापी आत्मा जॉनी की आंखों में देकर तड़प कर मर जाती है। लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है। उस लड़के को देखकर जॉनी की शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी डार्क पावर कंट्रोल से बाहर क्यों जा रही है। मौके का फायदा उठाकर गुंडों का लीडर कैरिगन उस पर ग्रेनेड लॉन्चर से हमला कर देता है। धमाके के बाद जॉनी बुरी तरह घायल हो जाता है और गुंडे उस लड़के को लेकर भाग जाते हैं। लड़के की माँ जॉनी को हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ उसके जख्म तो भर जाते हैं पर दर्द बाकी रहता है। जॉनी पुलिस से बचकर हॉस्पिटल से निकलता है, लेकिन लड़के की माँ उसे बाहर ही रोक लेती है। वो जॉनी से पूछती है कि क्या वो शैतान के लिए काम करता है। जॉनी उसे बताता है कि वो दोनों एक ही मुसीबत में है और शैतान उन दोनों के पीछे पड़ा है। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि वो यहाँ उनकी मदद करने आया है, उन्हें मारने नहीं। के बाद लड़के की माँ उसे अपने बेटे से जुड़ा एक बहुत बड़ा और गहरा राज बताती है। वो बताती है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए खुद शैतान के साथ एक डील की।